அன்புள்ள தமிழ் மக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். தமிழ்நாடும் கன்னியாகுமரியும் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு மிகவும் பிடித்த புண்ணிய பூமி. बापू जय श्री राम. प्रेसिडेंट ऑफ द विवेकानंद केंद्र श्री परमेश्वरन जी, स्वामी जी ऑफ द विवेकानंद आश्रम चैतन्यानंद जी, माय मिनिस्टर कलीग पोन राधाकृष्णन जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द विवेकानंद केंद्र बालकृष्णन जी, निवेदिता जी, जनरल सेक्रेटरी विवेकानंद केंद्र भानुदास जी, and my dear friends, I would have loved to be in midst, but thanks to the power of technology, we are connected on this occasion. And in any case, I am no guest, but I am a part of this family. I am one of your own. 12th January, this is no ordinary day. This is a day etched in history as a day when India was blessed with one of the greatest thinkers, a guiding light, and a stalwart who took India's message to the entire world. I offer my tributes to the Revered Swami Vivekananda. He was a giant whose powerful thoughts continue to shape several minds. आज विवेकानंदपुरम में रामायण दर्शनम, भारत माता सदनम, इसका लोकार्पण हो रहा है. हनुमान जी की 27 फीट ऊंची प्रतिमा भी, और वो भी एक ही पत्थर में से बनी हुई, स्थापित की जा रही है. आप लोगों ने इससे संबंधित जो वीडियो मुझे भेजा था वो मैंने देखा है, और इस वीडियो को देख करके मैं कह सकता हूं कि इसमें दिव्यता भी है, भव्यता भी है. आज ही विवेकानंद केंद्र के संस्थापक स्वर्गीय एकनाथ रानडे जी के पोर्ट्रेट का भी अनावरण हो रहा है. आप सभी को आज के इस आयोजन के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं. भाइयों और बहनों, आज आप लोग जिस स्थान पर है वह सामान्य स्थान नहीं है. यह भूमि इस राष्ट्र की तपोभूमि की तरह है. अगर हनुमान जी को अपना पर्पस ऑफ लाइफ मिला तो इसी धरती पर मिला, जब उन्हें जामवंत ने उनसे कहा था कि तुम्हारा तो जन्म ही भगवान श्री राम की कार्य के लिए हुआ है. इसी धरती पर मां पार्वती की कन्याकुमारी का उसको पर्पस ऑफ लाइफ मिला. यही वो धरती है जहां महान समाज सुधारक संत तिरुवल्लुवर को 2000 वर्ष पूर्व ज्ञान का अमृत मिला. यही वो धरती है जहां स्वामी विवेकानंद जी को भी
जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ। यहीं पर तप करने के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन मिला था। यही वो जगह है जहां एकनाथ रानडे जी को भी अपने जीवन की जो यात्रा थी उसमें एक नया मोड़ मिला, एक नया लक्ष्य प्रस्थापित हुआ। उन्होंने अपना पूरा बाकी जीवन वन लाइफ वन मिशन के रूप में इसी कार्य के लिए आहूत कर दिया। इस पवित्र भूमि को, इस तपोभूमि को मेरा शत शत वंदन है, मेरा नमन है। साल 2014 में जब हम एकनाथ जी के जन्म शताब्दी मना रहे थे, तब मैंने कहा था कि यह अवसर युवाओं के मन को जगाने का है। हमारा भारत युवा है, वो दिव्य भी बने और भव्य भी बने। आज दुनिया भारत से दिव्यता की अनुभूति की अपेक्षा कर रही है और भारत का हर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित यह भारत की भव्यता की अपेक्षा करता है। और विश्व के लिए दिव्यता तो देश के अंदर के लिए भव्यता, और इन दोनों का मेल करके ही राष्ट्र निर्माण की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया का सबसे यंग कंट्री है, युवा देश है। 80 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या 35 वर्ष से कम एज की है। स्वामी विवेकानंद अगर आज हमारे बीच नहीं है, साक्षात रूप में नहीं है, लेकिन उनके विचारों में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतनी प्रेरणा है कि देश के यूथ को संगठित करके नेशन बिल्डिंग का रास्ता दिखा रही है। एकनाथ जी ने युवाओं की इस शक्ति को एकजुट करने के लिए विवेकानंद केंद्र और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना की थी। एकनाथ जी कहते थे कि हमें स्वामी विवेकानंद अच्छे लगते हैं, सिर्फ इतने भर से कुछ नहीं होगा। देश के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो कल्पना की है उसे साकार करने के लिए वो सतत योगदान को भी इंपॉर्टेंट मानते थे, महत्वपूर्ण मानते थे। एकनाथ जी ने जिस एक लक्ष्य के लिए पूरा जीवन लगा दिया था वो था स्वामी विवेकानंद जी के जैसे युवकों का निर्माण। उन्होंने युवाओं में राष्ट्र निर्माण के वही आदर्श स्थापित करने का हमेशा प्रयास किया जो एथिक्स, जो वैल्यूज स्वामी विवेकानंद जी के थे। मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि जीवन के अनेक वर्षों तक मुझे एकनाथ जी के एक निकट साथी के रूप में काम करने का अवसर मिला। इसी धरती पर कई बार आकर के उनके सानिध्य में जीवन को निखारने का मुझे अवसर मिलता था। एकनाथ जी के जन्मशती पर्व के दौरान ही तय हुआ था कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारे थॉट प्रोसेस पर रामायण के प्रभाव को दर्शाती एक प्रदर्शनी शुरू की जाए। आज रामायण दर्शनम भव्य रूप में
हम सभी के सामने है और मुझे विश्वास है कि देश और दुनिया के जो यात्री रॉक मेमोरियल पर आते हैं, ये रामायण दर्शनम शायद उनको ज्यादा प्रेरित भी करेगा, प्रभावित भी करेगा। श्री राम भारत के रग रग में है, जन जन के मन मन में है और इसलिए जब हम श्री राम के विषय में सोचते हैं तो श्री राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श राजा। अयोध्या भी एक आदर्श नगर था तो राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था थी। इसलिए भगवान राम और उनके राज्य का आकर्षण समय समय पर देश की महान शख्सियतों को अपने तरीके से रामायण की व्याख्या करने के लिए प्रेरित करता रहता है। इन व्याख्याओं की झलक अब रामायण दर्शनम में भी मिलेगी। महाकवि कंबन ने कंब रामायण में कौशल राज्य को एक सुराज्य, एक सुशासित राज्य बताया है। उन्होंने तमिल में जो लिखा है, मैं उसका अंग्रेजी में अनुवाद अगर करूं तो उन्होंने लिखा था, नन वेर जनरस इन दैट लैंड एंड नन वॉज नीडी, नन सीम्ड ब्रेव एंड नन डिफाइड, truth was unnoticed as there were no liars. No learning stood out as all were learned. Since no one in the city ever stopped learning, none was ignorant and none fully learned. Since all alike had all the wealth, none was poor and none was rich. ये कंबन द्वारा रामराज का प्रेजेंटेशन है। महात्मा गांधी भी इन्हीं विशेषताओं की वजह से राम राज्य की बात करते थे। निश्चित तौर पर यह एक ऐसा शासन था जहां व्यक्ति, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में राम राज्य का विस्तार से वर्णन किया है। राम राज्य यानी जहां कोई गरीब ना हो, दुखी ना हो, कोई किसी से घृणा न करता हो, जहां सभी स्वस्थ और सुशिक्षित हो, जहां प्रकृति और मनुष्य के बीच तालमेल हो। और गोस्वामी जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधम निरत श्रुति नीति, अल्प मृत्यु नहीं कब नीव पीरा, सब सुदर सब बीरो शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। राम रावण को हराकर बड़े नहीं बने, बल्कि राम तब राम बने जब उन्होंने उन लोगों को साथ लिया जो सर्वहारा थे, साधनहीन थे। उन्होंने उन लोगों का आत्मगौरव बहाल किया और उनमें विजय का विश्वास पैदा किया। भगवान राम के जीवन में उस भूमिका को स्वीकार नहीं किया जो उनके वंश द्वारा जो परंपराएं थी। कई के वरों में कई बातें हम लोग जानते हैं। वो जब अयोध्या से बाहर निकले थे तो एक नगर की सरहद से ही बाहर नहीं निकले, लेकिन पूरे विश्व को,
पूरी मानवता को अपने आप में समाहित करते हुए आदर्श क्या होता है, मूल्य क्या होते हैं, मूल्यों के प्रति जीवन का समर्पण क्या होता है, उसे उन्होंने जी करके दिखाया था। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये रामायण दर्शनम ये अपने आप में विवेकानंदपुरम में एक प्रासंगिक, और हम जानते हैं प्रगति के लिए समाज जितना सबल चाहिए, राज्य भी सुराज्य होना चाहिए। जब राम जी को देखते हैं तो व्यक्ति का विकास, व्यवस्था का विकास, ये बातें सहज रूप से नजर आती हैं। भाइयों बहनों, एकनाथ जी भी हमेशा चाहते थे कि देश की स्पिरिचुअल पावर को जगाकर देश की कर्मशक्ति या वर्किंग पावर को कंस्ट्रक्टिव कार्यों में लगाया जाए। आज जब विवेकानंद केंद्र में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है, तो उनके इस कथन की इंस्पिरेशन का भी पता चलता है। हनुमान जी यानी सेवा, हनुमान जी यानी समर्पण, निर्विकार समर्पण। भक्ति का वो रूप था जिसमें सेवा ही परम धर्म बन गया था। जब वो समुद्र को पार कर रहे थे तो मैनाक पर्वत उन्हें बीच में विश्राम देना चाहता था, लेकिन संकल्प सिद्धि से पहले हनुमान जी के लिए शिथिलता की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक उन्होंने आराम नहीं किया। हनुमान जी के सेवा भाव पर भारत रत्न श्री राजगोपालाचारी जी ने भी रामायण की व्याख्या करते हुए लिखा है, जब हनुमान जी सीता माता से मिलकर वापस लौटते हैं, भगवान राम जी को माता के सकुशल होने की बात बताते हैं, तो राम जी कहते हैं, द डीड डन बाय हनुमान none else in the world could even conceive of attempting, crossing the sea, entering Lanka protected by Ravan and his formidable hosts, and accomplishing the task set him by his king not only fully but beyond the fondest hopes of all. राजा जी ने कहा है कि हनुमान जी ने वो काम किया था जिसकी कोई उम्मीद तक नहीं कर रहा था। कठिनाइयों के जिस समंदर को हनुमान जी ने पार किया था, वो कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसलिए भाइयों बहनों, हम भी जब सबका साथ सबका विकास ये गाइडिंग प्रिंसिपल पर चल रहे हैं, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जनधन योजना के जरिए गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से साथ जोड़ा जाए। आज गरीब के पास एक व्यवस्था कर करके हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया था, और इसलिए बीमा कराने का विकल्प है। किसानों को इसका लाभ मिला है। किसानों को सबसे कम प्रीमियम पर फसल बीमा योजना दी गई है। बेटियों को बचाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए अभियान चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए देशव्यापी योजना बनाई गई है। 5 करोड़ परिवार जो लकड़ी का चूल्हा जला करके माताएं खाना पकाती थी, और एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं खाना पकाने से, लकड़ी के चूल्हे से उन मां के शरीर में जाता था। उन माताओं को
अच्छा स्वास्थ्य मिले, प्राथमिक सुविधा मिले। 5 करोड़ परिवारों में गैस सिलेंडर के कनेक्शन का बीड़ा उठाया और 1.5 करोड़ दे चुके हैं। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित की सेवा, यही तो जन सेवा ही प्रभु सेवा का मंत्र देती है। हमारे देश के दलित नौजवानों को स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के जरिए एम्पावर किया जा रहा है। छोटे कारोबारियों को कम ब्याज पर कर्ज मिल सके, इसलिए मुद्रा योजना चलाई गई है। गरीब से गरीब गरीब की गरीबी तब दूर होगी जब हम उसे गरीब को एम्पावर करेंगे, जब हमारा गरीब सशक्त होगा। और मुझे विश्वास है कि एक बार गरीब सशक्त होगा तो स्वयं गरीबी को परास्त करके रहेगा और गरीबी से मुक्ति का वो आनंद लेगा और एक नई ताकत के साथ वो आगे बढ़ेगा। रामायण में जब भगवान राम और भरत के बीच शासन को लेकर के संवाद हो रहा था, तब भगवान राम ने भरत से कहा था, कच्चिद अर्थम विनिश्चित लघु मूलम महाउद्यम क्षिप्रम आरभ से करतम न दीर्घ यशि राघव। राम जी भरत को कहते हैं, हे भरत, ऐसी योजनाएं लागू करो जिनसे कम से कम व्यय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। राम जी ने भरत से यह भी कहा कि इन योजनाओं को लागू करने में बिल्कुल भी देरी न की जाए। इसी संवाद के समय राम जी आगे उनको कहते हैं, भरत को एक और बात बताए और सतर्क करते हैं। वो कहते हैं, आयः ते विपुलः कच्चित कच्चित अल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित कोशो गच्छति राघव। यानी भरत इस बात का ध्यान रखना कि आय ज्यादा हो और खर्च कम हो। वो इस बात की भी हिदायत देते हैं कि अपात्रों यानी कि अनडिजर्विंग को राजकोष का फायदा नहीं मिलना चाहिए। यह सुचिता का मंत्र राम जी ने दिया था। अपात्रों से सरकारी खजाने को बचाने का भी सरकार की कार्य संस्कृति का हिस्सा है। आपने देखा होगा, हम लोग आधार कार्ड से लिंक करके बैंक अकाउंट से सीधे आर्थिक सहायता ट्रांसफर करना, फर्जी राशन कार्ड वालों को हटाना, फर्जी गैस के कनेक्शन वालों को हटाना, फर्जी टीचरों को हटाना, दूसरों का अधिकार छीनने वालों को हटाना, ये सब इस सरकार ने मिशन मोड में लिया है। भाइयों बहनों, आज ही भारत माता सदन में पंचलौह से बनी मां भारती की प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है। मां भारती के इस प्रतीक का लोकार्पण सौभाग्य की बात है। जो भी व्यक्तिगण इस विशेष यज्ञ में जुटे थे, उन सभी का मैं इस पुण्य कार्य के लिए अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के समीप बनी संत थिरुवल्लुवर की प्रतिमा को भी प्रणाम कर रहा हूं। थिरुवल्लुवर जो सूत्र वाक्य, जो मंत्र दे गए थे, वो आज भी उतने ही सटीक है, रिलेवेंट है। नौजवानों के लिए उनकी सीख थी, इन सैंडी सॉइल व्हेन डीप यू डेल्व you reach the springs below. The more you learn, the freer streams of wisdom flow. तिरुवल्लुवर जी कह करके गए हैं कि रेतीली धरती में जितना गहरा आप खोदते जाएंगे, एक दिन पानी तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप जितना ज्यादा सीखते जाएंगे, एक दिन ज्ञान की बुद्धिमत्ता की गंगा तक आप अवश्य पहुंचेंगे। आज युवा दिवस पर मेरा देश के नौजवानों से आह्वान है, सीखने की इस प्रक्रिया को, लर्निंग की प्रोसेस को कभी मत रुकने दीजिए। अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत दीजिए। जितना भी आप सीखेंगे, जितनी आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को डेवलप करेंगे,
जितना आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे उतना ही आपका भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। कुछ लोग स्पिरिचुअल पावर की जब बात आती है तो उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको पंथ के दायरे में ही देखते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल पावर ये पंथ से परा है, बंधनों से परा है। इसका सीधा संबंध मानवीय मूल्यों से है, दैविक शक्ति से है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और इसी तमिलनाडु की धरती के सपूत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, स्पिरिचुअलिटी टू मी इज द वे वी रिलेट टू गॉड एंड द डिवाइन। Staying connected with our spiritual life keeps us grounded and always be reminded of the value of life and important values such as honesty, loving our neighbors, and many others important traits that will make the workplace a positive environment. मुझे खुशी है कि पिछले कई दशकों से विवेकानंद केंद्र इसी दिशा में प्रयास भी कर रहा है। आज विवेकानंद केंद्र की 200 से ज्यादा ब्रांच हैं। देश भर में 800 से ज्यादा जगहों पर केंद्र के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण भारत और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। पटना से लेकर के पोर्ट ब्लेयर तक, अरुणाचल प्रदेश से कार्बी आंगलॉन्ग से लेकर के कश्मीर के अनंतनाग तक, रामेश्वरम से लेकर के राजकोट तक उसकी उपस्थिति है। दूर दराज वाले इलाकों में लगभग 28,000 छात्रों को इस केंद्र के जरिए शिक्षा दी जा रही है। मैं विशेष तौर पर उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, उन राज्यों में विवेकानंद केंद्र के कार्यों की सराहना करना चाहूंगा। एकनाथ जी के रहते ही अरुणाचल प्रदेश में 7 रेसिडेंशियल स्कूल खुले थे। आज उत्तर पूर्व में 50 से ज्यादा जगहों पर विवेकानंद केंद्र सामाजिक कार्यों से जुड़ा है। अनगिनत छात्र, आईटीआई स्टूडेंट, आईआईटी स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल स्वेच्छा से विवेकानंद केंद्र में सेवाव्रती के तौर पर काम करते हैं। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि यह सब सेवा भाव से किया जाता है। मैं मानता हूं कि निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए ये सेवाव्रती हम सभी के लिए प्रेरणा है। सामान्य जीवन को जीते हुए समाज सेवा का आदर्श उदाहरण है। देश के युवाओं के लिए एक दिशा है, एक मार्ग है। विवेकानंद केंद्र से जुड़े लोग आज राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और वो भी सेवा के माध्यम से दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि केंद्र आने वाली पीढ़ियों में इसी तरह नए विवेकानंद का निर्माण करता रहेगा। आज और व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माण में प्रोएक्टिव होकर के अपनी ड्यूटी निभा रहा है वो विवेकानंद है। हर वो व्यक्ति जो दलित, पीड़ित, शोषित और वंचितों के विकास के लिए काम कर रहा है वही विवेकानंद है। हर वो व्यक्ति जो अपने एनर्जी को, अपने आइडियाज को, अपने इनोवेशंस को समाज के हित के लिए लगा रहा है वही तो विवेकानंद है। आप सभी जिस मिशन में जुटे हैं वो मानवता के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बड़ी तपस्या की तरह है। आप ऐसे ही भाव से देश की सेवा करते रहें, यही कामना है। विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, युवा दिवस पर आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बापू को मेरा जय श्री राम और वहां परमेश्वरन जी वगैरह सबको नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। और मुझे विश्वास है जैसा मुझे निमंत्रण दिया गया कन्याकुमारी आने के लिए, मेरा अपना घर है ये। देखता हूं कब मौका मिलता है, दौड़ता रहता हूं। दौड़ते दौड़ते कभी एक आध बार बीच में मौका मिल जाएगा तो मैं जरूर वहां उस धरती को नमन करने के लिए आ जाऊंगा।
आपके बीच कुछ समय बिताऊंगा। मुझे इस अवसर पर वहां रूबरू में नहीं आ पहुंचा, इसका खेद है, लेकिन फिर भी दूर से सही, यहां दिल्ली में ठंड है, वहां गर्मी है, इन दो के बीच हम नई ऊर्जा और उमंग के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी एक विश्वास के साथ आप सबको इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।